जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी इंडियन नेवी स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं और आपको बेंट नी सिटअप करने में दिक्कत आ रही है या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप रनिंग अच्छे से कर रहे हैं जो कि 6.5 मिनट के अंदर बॉयज़ को करना होता है और गर्ल्स को भी 6.5 मिनट के अंदर करना होता है, और आप रनिंग अच्छे से कर ले रहे हैं, पुशअप भी अच्छे से कर रहे हैं और आप जो स्क्वाट्स है वो भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आपको बेंट नी सिटअप करने में दिक्कत आ रही है या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें आप कैसे इम्प्रूव करोगे वो चलिए मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि भाई मैं भी स्टेज 2 की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे से भी पहले जो बेंट नी सिटअप था वो नहीं हो रहा था, तो मैंने कुछ तरीके अपनाए जिससे कि मैंने अपने बेंट नी सिटअप को सुधार लिया है। तो आपको भी वही तरीके बता रहा हूँ जिससे कि आप अपना बेंट नी सिटअप सुधार सकते हैं और आप इंडियन नेवी का जो स्टेज 2 है उसमें बेंट नी सिटअप आप अच्छे से कर पाओगे और आप पास हो पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ डिफेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे से और जेन्यून और ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाती है। तो चलिए मैं जो आपको तरीके बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हैं। हाँ, तो पहला एक्सरसाइज कुछ इस तरह से है कि जैसे अगर आपको उठने में दिक्कत हो रही है, आप बेंट नी सिटअप के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। तो आपको पहले आपको उठने का प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आप बेंट नी अच्छे से कर पाओगे। तो जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूँ वैसे आपको करना है। ठीक है, तो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। हो गया। हाँ, तो अभी मैंने जैसे करके दिखाया ऐसे करिएगा तो आपको उठने में जो दिक्कत होती है वो उठने में दिक्कत नहीं होगी। जो जैसे आप उठोगे तो ऐसे आप जब हाथ पीछे बैंड कर मतलब लॉक करके उठोगे तो आपको उठने में दिक्कत होगी। तो ऐसे में आपको पहले उठने का प्रैक्टिस करना है। उठने की प्रैक्टिस करिएगा तो आप आगे उठिए और आप हाथ खोल दीजिए। हाथ खोल के उठिएगा तो आपको उठने में दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से उठ पाओगे। जैसे ही आप उठना सीख जाओगे उसके बाद आपको फिर आगे का जो मैं टिक्स बता रहा हूँ उसको करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इन चीज़ों को करोगे तो आपके जो बैंट नी सिटअप है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया इसको आपको प्रॉपर अच्छे से करना है और अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको भी आपको अच्छे से करना है। पहले मैंने ये हाथ पीछे से लॉक करना है और उसके बाद उठते टाइम जब आप उठ नहीं पाओगे उसके बाद आपको हाथ खोल देना है। उसके बाद हाथ खोल के आगे कीजिएगा तो इससे आपके हाथे पर जोर पड़ेगा, हाथ पे जोर पड़ेगा और आप उठ पाओगे। ठीक है, फिर आपको जो एयरफोर्स में जैसे सिटअप्स होते हैं उसको आपको करना होगा। तो मैं अभी वो भी करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, चालू ही रहेगा। हाँ, तो अभी मैंने जो एयरफोर्स में जैसे सिटअप होता है वो चीज़ें करके दिखाया है। ऐसे आप करोगे तो आपको जो पेट की नसें होती है वो सही से वर्क करेगी और आपको उठने में जो दिक्कत होती है वो नहीं होगी और आप जो है उठने में आपको एक सपोर्ट मिलेगा और आप अच्छे से उठ पाओगे। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। उसके बाद आपको हैंड लॉक करके आपको कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करना है उठने का, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। हाँ, तो अभी जैसे मैंने हैंड लॉक करके पीछे से उठने की प्रैक्टिस किया, ऐसे आप उठने की प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से धीरे-धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होगा और आप अच्छे से उठने की प्रैक्टिस कर लोगे। उसके बाद आखिरी में जब ऐसे उठोगे तो आपका जो पैर होगा वो ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, आप पैर को किसी से मतलब हल्का प्रेस करके रखने दाबने को बोल सकते हो, तो इससे पैर उठेगा नहीं और आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे। ये सिर्फ चीज़ें आपको प्रैक्टिस के टाइम आपको किसी से प्रेस करके रखवाना पड़ सकता है। तो आप किसी से पैर को आप दबवा सकते हो। उसके बाद आप जब धीरे-धीरे सीख जाओ उसके बाद आप जो है आसानी से कर लोगे। ठीक है, ये जब कर लोगे तो फिर आप जो बेंट नी जैसे ओरिजिनल बेंट नी सिटअप होता है वो आप आसानी से कर पाओगे, जैसे कि मैं अभी करके दिखा रहा हूँ।
हाँ, तो अभी मैंने जो बैंट नी सिटअप ओरिजिनल जैसे होता है वैसे करके दिखाया है। इसमें भी मेरा पैर इधर-उधर थोड़ा फ्लेक्स कर रहा था, इधर-उधर खिसक रहा था। तो ये जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी आसानी से हो जाएगा। और ऐसे कर लेने के बाद आप ऐसे 10-15 जितना हो सके आपसे वैसे करना है। अब जब ये प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आपको एक बार क्या करना है, आपको जो पैर को प्रेस करवा लेना है, किसी से पैर को दाबने को बोल देना है और उसके बाद फास्ट में जितना फास्ट हो सके आप 10, 15, 20 जितना हो सके उतना मारोगे तो आपका जो पैर होता है वो फिक्स हो जाएगा, पैर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से बिना किसी के सपोर्ट से आप आसानी से कर लोगे। और ऐसे आपको जो भी मैंने तरीके बताए, जिस जैसे-जैसे मैंने करके दिखाया ऐसे आप करोगे तो आप आसानी से अपने बैंट नी सिटअप को इम्प्रूव कर पाओगे। क्योंकि भाई बैंट नी सिटअप भाई आसान नहीं होता है, मैक्सिमम बंदे इसी में आउट होते हैं। नेवी के स्टेज 2 में मैक्सिमम बंदे इसी में आउट होते हैं क्योंकि उनको भाई करना ही नहीं आता। तो भाई इसमें आप इम्प्रूव आप इसको स्टेप बाय स्टेप इसको करके ही कर पाओगे। इसमें जब आप उठोगे तो उसका उस टाइम आपका पैर इधर-उधर होने लगेगा, उठेगा मतलब पैर ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे में आप किसी के सपोर्ट लेकर पैर को नीचे दाबने को बोलोगे और उसके बाद उठने का प्रैक्टिस करोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। उसके बाद जो है आप इसका मतलब पैर को फिक्स करा के पैर में से ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके इसके बाद किसी के पैर से मतलब इसको प्रेस करवा देना, दबवा देना। और उसके बाद आप उठने का प्रैक्टिस करोगे पीछे से हैंड लॉक करके तो आप आसानी से कर लोगे। एक यही एक्सरसाइज कुछ और बता रहे हैं जिसको कि प्लैंक एक्सरसाइज करते हैं। ये करोगे तो भाई आपके पेट की नसें मजबूत होगी और आप अच्छे से बेंट नी सिटअप अच्छे से कर पाओगे। तो मैं भाई जो बता रहा हूँ प्लैंक एक्सरसाइज जो कि आपको करके इस पोजीशन में आपको 1 से 1.5 मिनट डेली होल्ड करना है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करोगे तो आपकी पेट की नसें मजबूत होगी और आप अच्छा से बेंट नी सिटअप कर पाओगे। ठीक है, तो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। हो गया, सही से आवा था वो, ठीक वो पोस्चर। हाँ, तो अभी मैंने जैसे कि प्लैंक एक्सरसाइज किया, इसमें आपको प्रॉपर अच्छे से पोस्चर में रखना चाहिए। इसमें आपके पेट की नसों पे जोर पड़ना चाहिए। आप ज़मीन के पैरेलल में अपने बॉडी को रखिएगा तो इस पे आपके पेट की नसों पे जोर पड़ेगा और आपका पेट का नसें जो है मजबूत होगी और आप बैंट नी सिटअप अच्छे से कर पाओगे। तो ये एक्सरसाइज आप प्रॉपर फॉलो करना, इसके बाद आपका बैंट नी सिटअप में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ तरीके था जिसको कि मैंने बताया और इसी तरीके को मैंने फॉलो करके अपना बैंट नी सिटअप सुधारा है। तो आप भी ऐसे इसको फॉलो करके आप अपने बैंट नी सिटअप सुधार सकते हैं और नेवी के जो स्टेज 2 होता है उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आप इसका जो फेज़ 2 है फिजिकल का वो चीज़ें पास करके आप आगे के लिए प्रमोट हो जाओगे और आगे इसका जो भी प्रोसेस है वो आप अच्छे से कर पाओगे। तो अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हो तो आप अपने जो फेज़ 2 का प्रोसेस है बैंट नी सिटअप इसका जो आप अच्छे से तैयारी कर लोगे और 1 वीक इस तरीके को फॉलो करोगे, आपका जो बैंट नी सिटअप होगा वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। आप ये चीज़ ट्राई करके देख लेना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।